सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सभी मस्त होंगे। सो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, जिस टॉपिक पे मैंने ब्लॉग बनाया है उसके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है कि ये काम यहाँ पे होना चाहिए था या नहीं। आप अपनी अपनी राय कमेंट में बताना। सो बिना देरी किए हुए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा इतना कि क्या यहाँ पे बन रहा है और क्या नहीं, अब हल्का हल्का आपको दिखना शुरू हो गया होगा। और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ बनाई जा रही है। अभी हालांकि इसका कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला है कि यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, लेकिन देखो आप किस हिसाब से यहाँ पे जंगल को कितने ऊपर तक काट दिए इन्होंने। वो आगे से दिखाता हूँ मैं आपको। अभी आप यहाँ से आइडिया लगा रहे होंगे कि कितना है, आपको फ़ोन में इतना आइडिया नहीं लगेगा। हालांकि ये बहुत बड़ा मैदान बना दिया जाएगा यहाँ पे। ये फुटेज वगैरह नहीं दे रहे ना बनाने किसी को भी, इसीलिए दूर से ही फुटेज बना रहा हूँ। नज़दीक जा सकता तो बना देता हूँ अच्छे से। देख लो कितनी मशीनरीज लगी हुई है, रुको जूम करके बताता हूँ। इस साइड देख लो आप, और दूसरी साइड दिखाता हूँ मैं, इस साइड भी देख लो। और इतना बड़ा ये पहाड़ जो भी दिख रहा है ना आपको, कल को ये मैदान दिखेगा आपको। इतना बड़ा ये पहाड़ काट के मैदान बना देंगे। सो इस बात पे तो चर्चा होनी चाहिए कि इतने बड़े जंगल को काटने का रीज़न क्या है। अगर कोई भी रीज़न नहीं है तो इतने इन्होंने पेड़ काटे हैं, वो कहाँ गए और इतने पौधे लगाएगा कौन। कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे जो काम हो रहा है। अब देख लो गाइस, सभी तरफ मशीनरीज ही लगी हुई हैं। और इतना बड़ा जो ये आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये जंगल का, ये काट के मैदान बनेगा अब। सैटेलाइट इमेज से देखोगे तो तब भी इन्होंने इतनी जो नई इमेज है वो नहीं ली गई अभी तक। जब ली जाएगी तब देखना कैसा होगा। अभी देख लो, चेक कर लो कितना बड़ा मैदान है ये। और ये भी नहीं के अंडर है, पर इसमें अभी इन्होंने खुदाई वगैरह कुछ नहीं की है। दूसरे में तो चालू हो गए काम। इतने बड़े बड़े पानी के टैंकर जा रहे हैं सेवा के नाम पे, देख लो। इतनी ज़ोरों शोरों से जो है वो काम चला हुआ है। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। देखो कितनी ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है गाइस। एक साथ एक पहाड़ को काटने के लिए कितनी मशीनरीज और कितने ट्रक लगे हुए हैं मिट्टी को हटाने के लिए, देख लो गाइस। ऐसा नहीं कि कम है, इसकी अगली साइड भी है, लेकिन यहाँ पे बीच में ये पेड़ आ जा रहे तो नहीं दिख रहा है। इतना सारा, इतना जो ये बड़ा सा ये आपको जंगल दिख रहा है ना, सब कट के ना मैदान बना दिया जाएगा। सो कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है वो भी आपको पता होगा। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी पर्यावरण की तो फिर कैसे। और इतने पेड़ काटे इन्होंने, इसको लगाएंगे भी कहाँ। इतने पेड़ों को तो लगाने की बात छोड़ो, यहाँ अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि यहाँ पे बनेगा क्या। और यहाँ पे छोटे मोटे ट्रैक्टर नहीं लगे हैं, एसी कैबिन वाले ट्रैक्टर लगे हैं सारे, देख लो। और जो बात मैंने आपको बताई है उसको दोबारा मत दोहराना, नहीं तो कल को आप भी पछताओगी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पछताएंगी इस बात पर कि हमने क्यों वो ज़मीन हमने बेच दी। सो इसीलिए अपनी ज़मीन मत देना गाइस, मैं अभी भी कह रहा हूँ, संभल जाओ, नहीं तो कल को बहुत पछताओगे आप। और इन्होंने पर्यावरण का ऐसा हाल किया है ना यहाँ का। यहाँ पे इतना बड़ा जंगल होता था और इतने पानी के सोर्सेज होते थे, उनका तो अता पता ही नहीं रहा। और इन्होंने जितने पेड़ काटे उतने लोग दोबारा लगाना तो दूर, उनकी बात भी नहीं हुई कि हमने जो ये पेड़ काटे उनका हमने किया क्या है। सो इतनी तेज़ी से और ये काट रहे हैं क्योंकि 18 दिसंबर को शिमला में इनकी पेशी है। तो उस 18 तारीख से पहले पहले ही इस जंगल को काट के ये मैदान बना चुके होंगे, क्योंकि अगर उसके बाद काम रुकता भी है तो इनका काम पूरा हो ही चुका होगा, क्योंकि ग्राउंड तो बन ही जाएगा। तो फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत करके और जो बाकी का बचा होगा इनको काटने के लिए, पहाड़ वगैरह ये ज़मीन वगैरह, उसको काट के ये दोबारा फिर काम शुरू कर देंगे। तब तो कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा जंगल काट दिया तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। तो प्लेन एरिया को दोबारा बनाने के लिए तो कौन ही ऑब्जेक्शन उठाएगा। और हालांकि यहाँ पे जो नाला है मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ये आगे जाके वहाँ पे इन्होंने जो है वो पत्थरों का जो है वो दीवार बनाना शुरू कर दी थी। उस पर तो हालांकि स्टे लग चुकी है, वो काम रुक चुका है। और इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी पहाड़ वगैरह काट दिए हैं ना, और एक हफ्ते के अंदर वो आपको इस वीडियो में दिख ही रहा होगा। और इस बात पे चर्चा करना ज़रूरी है कि यहाँ पे क्या बनेगा और क्यों बन रहा है। और कुछ लोगों को शायद पता भी होगा कि ऊपर का जो इनका प्रवर का डेरा है ब्यास का, वो अब नीचे शिफ्ट होने वाला है। इसीलिए इन्होंने इसको काटना, जंगल वगैरह को काटना और ज़मीन खरीदना शुरू की थी। और अभी मैं जहाँ पे ग्राउंड में बैठा हूँ उस ग्राउंड को भी दिखाता हूँ, वो भी इनका ये बहुत बड़ा बगीचा है ये। इसके ऊपर तो लोग इकट्ठा हो गए थे
तब जाके ये रुके हैं, नहीं तो इसको भी काट के ये मैदान बना चुके होते बहुत बड़ा। सो रुको दिखाता हूँ। देख लो गाइस, इतना बड़ा बगीचा है ये। जंगल दिख रहा होगा ना, जंगल नहीं है बगीचा है। हालांकि यहाँ तक तो ग्राउंड है सारा, इसके ऊपर चाय पत्ती का बगीचा है। देख लो गाइस, इसके ऊपर भी लोग इकट्ठा हो गए थे प्रोटेस्ट करने। सो इस बात पे भी लोग इकट्ठा हो गए थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाया जाएगा, इस चाय पत्ती के बाग को बाग ही रहने दिया जाएगा। और अभी जो यहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। सो देखते हैं आगे चल के इसका क्या होता है और क्या नहीं। और हालांकि इसकी अपडेट मैं दोबारा फिर दे दूंगा आपको। इस आपको भी आइडिया हो ही गया होगा, डेली एक ही जगह से व्यू दिखाने का आपको लग ही गया होगा पता कि पहले दिन काम कितना किया था इन्होंने, दूसरे दिन कितना किया, तीसरे दिन कितना किया। सो आपको धीरे धीरे पता लग ही गया होगा कि इन्होंने कितनी जल्दी ये जो पहाड़ है इसको गिरा दिया, आधे से ज़्यादा। अब थोड़ा सा ही बचा है, मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ आ जाए। देख लो गाइस।